फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जा करके आप टाइप करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं और उसमें यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको चैप्टर्स के जिस भी चैप्टर आपको जो चाहिए उन चैप्टर्स के आपको सारे वीडियोस एक जगह ही मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बच्चों, हमने लाइसोसोम हमारा चल रहा है सेल में, और लाइसोसोम का मैंने 2 पार्ट बनाया है। एक पार्ट इसका कल हमने पढ़ा था 6 पॉइंट तक, ठीक है। तो लाइसोसोम के 6 पॉइंट तक हमारा हो गया था। आज का हमारा लाइसोसोम में 7 पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ लाइसोसोम आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो लाइसोसोम के फंक्शन को हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो भी चैप्टर्स बच्चों हम इसमें पढ़ रहे हैं उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करके, मतलब मटेरियल आपको इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा, काफ़ी ऊंचे लेवल कंपटीशन लेवल तक का मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसको जमाया है और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, इसमें 6 पॉइंट तक, अगर आपने लाइसोसोम का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जा करके पहले आप लाइसोसोम का इससे का फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि उसी के आगे का ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं फंक्शन में फर्स्ट हमारा है डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का मतलब कि सेल के बाहर की चीज़ों का पाचन करना, ये लाइसोसोम का काम होता है। हमने लाइसोसोम के बारे में देखा था कि लाइसोसोम एक बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि लाइसोसोम हेल्प करता है, उन चीज़ों का डाइजेशन करता है जो हमारे लिए वेस्टेज हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों का वो डाइजेशन करता है, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो बाहर से सेल के अंदर आया हुआ अगर कोई मटेरियल है तो उसका डाइजेशन करना लाइसोसोम का काम होता है। तो ये लाइसोसोम का हमारा फर्स्ट वर्क हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ये आप देखिए, सेल के अंदर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये हमने ले लिया एक सेल, ठीक है। इस एनिमल सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल, सॉलिड मटेरियल एनिमल सेल के अंदर प्रवेश करता है, यदि कोई सॉलिड फूड प्रवेश करेगा, देखिए कुछ भी अगर सेल के अंदर जा रहा है, जम्स जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो वो सेल के लिए क्या है, सेल के लिए वो भोजन है ना, खाना है, जिसको कि सेल को डाइजेस्ट करना है, ठीक है ना। वो सेल क्या करेगा, उसको, जैसे कोई जम्स अगर सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो इसका जो लाइसोसोम है वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो लाइसोसोम के लिए वो जो जम्स अंदर आया है वो क्या है, उसके लिए फूड मटेरियल है, खाना है। तो अगर कोई सॉलिड फूड मटेरियल अंदर प्रवेश करता है, सॉलिड मतलब जम्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सॉलिड फूड मटेरियल अंदर प्रवेश करता है तो सॉलिड को हम क्या बोलते हैं कि ये सेल ईट कर रहा है, खा रहा है, इसको हम सेल ईटिंग बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। सॉलिड मटेरियल का सेल के अंदर जाना, डाइजेस्ट होना, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यदि कोई लिक्विड फूड अंदर जाता है तो इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, और इसको बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। तो चाहे फैगोसाइटोसिस के थ्रू सॉलिड आए या पिनोसाइटोसिस, लिक्विड चीज़ कोई फूड अगर अंदर प्रवेश करता है, ये देखिए अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस फूड को एक पैकेट के अंदर, एक वैक्यूल के अंदर उसको रख लिया जाता है, ठीक है ना। इस वैक्यूल के अंदर इसको तुरंत कवर किया जाएगा। ये वैक्यूल हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो भोजन जो है, जो फूड है, वो फूड वैक्यूल के अंदर चला गया, और अब फूड के साथ जो ये वैक्यूल है, ये जो पैकेट है विद फूड, खाने के साथ, इसको हम बोलेंगे फैगोसोम। फैगोसोम क्या होता है, ऐसा पैकेट जिसमें कि डाइजेस्ट करने वाला फूड मटेरियल अवेलेबल है, इसको बोलेंगे फैगोसोम। अब हमारा फूड आ गया, फैगोसोम तैयार है। फैगोसोम क्या करेगा, जाकर के प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या होगा, जाकर के ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये गया और ये जाकर के प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये जाकर के अटैच हो गया, और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपने में से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर देगा इस फैगोसोम के अंदर, और यहाँ पर इस फूड मटेरियल का जो ये था, इसका पूरा यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन प्रोसेस इसके अंदर ही हो गया। डाइजेशन होने के बाद जो उसमें से अच्छी चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट्स, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट होता है तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को सेल क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि
जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये एरो लगाया है मैंने कि सेल के साइटोप्लाज्म में ये इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जरूरी तो नहीं है कि ये फूड मटेरियल जो है ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो फूड मटेरियल इसमें रह गया है वो मतलब वेस्टेज है ना, जो अनडाइजेस्टेड है फूड मटेरियल जो कि वेस्ट है, तो वो वेस्ट मटेरियल के साथ अब इसको हम क्या कहेंगे, इस पैकेट्स को वेस्ट मटेरियल के साथ इसको बोला जाएगा कि ये रेसिडुअल लाइसोसोम का ही मैंने आपको बताया था। लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि अलग अलग रूप शो करता है। अभी आपने देखा कि पहले इसका ये प्राइमरी लाइसोसोम था, इसके साथ अटैच होने के बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब ये यहाँ पर ऐसा लाइसोसोम जिसमें कि केवल वेस्टेज मटेरियल रह गए हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी, है ना, ये इसका रेसिड्यूअल रूप हो गया। और इस चीज़ को क्या किया जाएगा कि अब ये बेकार है, इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। सेल से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर ये वर्क किसका हो गया, लाइसोसोम का। लाइसोसोम का यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि लाइसोसोम ही क्या कर रहा है कि उस फूड मटेरियल का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो आपने ये देखा यहाँ पर, इस तरीके से ही हमारा जो अमीबा होता है, अमीबा फूड मटेरियल, अमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, एक सेल है, इसको जब खाना होता है, भोजन लेना होता है, तो अमीबा के अंदर इसी तरीके से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन भी हो जाता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और ठीक इसी तरीके से हमारा जो WBCS होता है, जो कि ये भी फूड को मतलब जर्म्स को पकड़ के किल करता है, हमारी बॉडी के हमारे ब्लड में जो WBCS होता है वो भी इसी तरीके से वर्क करके और वो भी क्या करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है। तो इन सब चीज़ों में है ना, जैसे कि अमीबा का सेल हमने देखा, WBCS का सेल देखा, या अदर और भी जितने भी सेल्स हैं, वो सभी सेल्स क्या करते हैं कि उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब बाहर से आई हुई चीज़ों का यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर डाइजेशन हो रहा है, इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये हमारा फर्स्ट वर्क डन हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड वर्क है बच्चों, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर का मतलब कि सेल के अंदर की चीज़ों का डाइजेशन। इंट्रा मतलब इंट्रा और सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनका डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, देखिए जब लैक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ये जो हमारा सेल है उस सेल के पास जब खाने की कमी हो जाती है, फूड मटेरियल उसको नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए, जब फूड मटेरियल की कमी हो जाती है और सेल को फूड चाहिए, है ना, ताकि वो एनर्जी बना सके, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर सके, उस दौरान क्या होता है कि सेल के अंदर स्टोरेज, जो सेल अपना एक्स्ट्रा रख रखा है, रिजर्व कर रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका डाइजेशन होने लगता है, ठीक है ना। उसका उसको डाइजेस्ट करके और सेल के लिए एनर्जी तैयार किया जाता है ताकि जो है सेल अपना काम कर सके, ठीक है, बॉडी को भी एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, यहाँ पर सेल के अंदर डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इन तीनों का डाइजेशन कौन कर रहा है, लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर आपने देखा था कि 30 से लेकर के 35 टाइप्स के उसमें लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है, और 400 लगभग 400 एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सारे एंजाइम जो होते हैं वो किस में होते हैं, लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। तो लाइसोसोम जो कि सेल के अंदर ही उपस्थित है, ये क्या करेगा कि इन चीज़ों का जो सेल के अंदर, ये भी सेल के अंदर है, लाइसोसोम भी सेल के अंदर है, तो ये इनका क्या कर देगा, डाइजेशन कर देता है। और डाइजेस्ट करके जो मटेरियल, जो इसको सिंपल एलिमेंट्स में जो उसको तोड़ दिया, वो किसके काम आएगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो किसके काम आएगा, सेल के काम आएगा। यानी कि सेल की ज़रूरत थी कि उसको फूड नहीं मिल पा रहा है बाहर से, अंदर सेल के अंदर मौजूद फूड का डाइजेशन किया जाए, तो वहाँ पर लाइसोसोम ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का सेकंड वर्क हो गया कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, ठीक है। अब इसका कुछ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जहाँ आपको पता पड़ेगा कि कितना ये ज़रूरी है। जैसे अगर हम फ्रॉग के डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रॉग जो होता है उसके अंदर टेल नहीं पाई जाती, पूंछ आपको दिखाई नहीं देता है मेंढक के अंदर। लेकिन जब मेंढक डेवलपमेंट होता रहता है, जब मेंढक बड़ा होता रहता है, तो उसमें एक कंडीशन आता है लार्वा। मेंढक का जो लार्वा वाला फेज होता है फ्रॉग का, उसमें टेल होता है, उसकी पूंछ दिखाई देती है। मैंने यहाँ पर एक रफली ये बनाया है कि सपोज करिए कि ये फ्रॉग है, तो यहाँ पर फ्रॉग की टेल दिखाई दे रही है लार्वा कंडीशन में। लेकिन जैसे जैसे लार्वा से ये डेवलप होते होते जब ये
फ्रॉग बन जाता है, मेंढक बन जाता है, तो उसकी टेल जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो उस टेल को क्या किया गया, उस टेल को यूज़ कर लिया गया, किसमें, फ्रॉग ने अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको खाना चाहिए था फ्रॉग को, ठीक है, उसको फूड मटेरियल चाहिए था ताकि वो बड़ा हो सके, है ना, लार्वा को फूड मटेरियल चाहिए था ताकि वो डेवलप होकर के फ्रॉग बना सके, और उस डेवलपमेंट के दौरान इसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत थी। तो इसने क्या किया कि अपने इस टेल के अंदर जितने भी इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, ठीक है, मतलब यही सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो थे, उनको डाइजेस्ट कर दिया इसी सेल के अंदर मौजूद, इस टेल के सेल के अंदर मौजूद लाइसोसोम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, और डाइजेस्ट करके दे दिया किसको, इसको फ्रॉग को ही दे दिया, उस लार्वा को दे दिया कि अब इस न्यूट्रिएंट का तुम इस्तेमाल कर लो डेवलपमेंट में। तो धीरे धीरे इसको जैसे यूज़ करते गए, टेल को ख़त्म करते गए, डाइजेस्ट करते गए, और एक ऐसा टाइम आया कि ये टेल जो है ये ओवर हो गया, लेकिन इसके सारे फूड मटेरियल्स इसने इस्तेमाल कर लिए और ये डेवलप होकर के फ्रॉग बनाया। तो आपने देखा कि यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर दिया गया, पूरे पूंछ को डाइजेस्ट कर दिया गया, खत्म हो गया वो, और उस मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल सीड, जब हम बीज को बोते हैं, सो करते हैं जब ज़मीन के अंदर, तो उस सीड के अंदर मौजूद जो फूड मटेरियल्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके, जब सीड जो है वो ज़मीन के अंदर बोया गया है तो उसमें लीफ नहीं निकला है ना, पत्तियाँ नहीं निकली हैं। जब पत्तियाँ निकलेंगी तब तो फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना फूड मटेरियल बनाने लगता है प्लांट्स। लेकिन जब तक उसमें पत्तियाँ नहीं निकली है, लीव्स नहीं निकली है, और जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, उस दौरान उस प्लांट को डेवलप होने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा। तो उस दौरान क्या करते हैं कि जो ये सीड है, जो बीज है, इसके अंदर जो ये फूड मटेरियल मौजूद है, उसी फूड मटेरियल का डाइजेशन लाइसोसोम करता है, और इसी डाइजेस्टेड फूड का, जो सीड के अंदर जो फूड मौजूद है, जो उसमें स्टोरेज है, इसी फूड को डाइजेस्ट करके कॉम्प्लेक्स को सिंपल कंपाउंड में तोड़ा जाता है ताकि उस फूड को इस्तेमाल किया जा सके। और इसी को इस्तेमाल करके अब ये सीड जो है ऊपर की तरफ ये शूट सिस्टम और नीचे की तरफ रूट सिस्टम डेवलप करता है। ये खाना तब तक चल जाता है जब तक कि ऊपर की तरफ शूट सिस्टम यानी कि पूरा डेवलप ना हो जाए, उसमें पत्तियां ना निकल जाए। जब पत्तियां निकल जाती हैं तो अब तो ये पौधा जो है खुद ही अपना फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड मटेरियल बनाएगा, लेकिन उतने बनने के दौरान तक ये जो फूड मटेरियल है ये इस्तेमाल किया जाता है, और इसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, लाइसोसोम। तो इस तरीके से लाइसोसोम का हमने दो वर्क देखा। फर्स्ट हमारा हो गया डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा, बाहर से आई हुई चीज़ों का डाइजेशन करना, और ज़रूरत पड़ा तो सेल के अंदर भी चीज़ों का डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन इसको करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेकंड वर्क, फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड फंक्शन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब, ऑटो मतलब अपनी ही चीज़ों का, और लाइसिस मतलब उसको तोड़ देना, है ना, डाइजेस्ट कर देना। तो लाइसोसोम का नेक्स्ट फंक्शन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस देखिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसी ऑटोलाइसिस प्रोसेस की वजह से ही लाइसोसोम को सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखिए एक सेल है, मान लीजिए कि सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो सेल ऑर्गन्स ये होते हैं, अगर ये बने हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो जब इनका लाइफ साइकिल जब पूरा हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बेकार हो गए, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सेल ऑर्गन्स भी जब ये डेड हो जाते हैं, तो अगर ये सेल के अंदर पड़े रहेंगे, ठीक है ना, ये डेड हो गए और सेल के अंदर पड़े हुए हैं, दूसरे बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि डेड बॉडी भी इसी में पड़ा हुआ है। नए जो है वो तो है ही, नए तो बनते जा रहे हैं, और वो काम करने के लिए न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि पुराने वाले भी यहीं पड़े हुए हैं, तो इतनी भीड़ हो जाएगी, जगह नहीं मिलता है नए वालों को काम करने के लिए। तो ये एक तरीके से क्या है, सब गार्बेज हो गया है ना, ये सब एक कचरा हो गया है सेल के अंदर। तो इन कचरों को साफ करने की जिम्मेदारी भी किसको दिया जाता है, लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम क्या करेगा कि जितने भी बेकार माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, या ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने भी वेस्टेज हैं जो बेकार हो गए हैं, उन सब का ये क्या करता है, इन सब का डाइजेशन करके सेल को पूरा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बिल्कुल रखता है। ठीक है ना, सफाई करके रखता है। तो ये इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। या ऐसा भी होता है कि ये सेल जो है, ये सेल ही पुरानी हो गई हो, सेल डेड अगर हो गया हो, तो उस दौरान भी लाइसोसोम क्या करता है, वो फट जाता है और उसका पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएगा और इस पूरे सेल को ही वो डाइजेस्ट कर देता है। तो पुरानी ओल्ड सेल्स जो होती हैं उनको प्रोग्राम करके, ऐसा नहीं है कि ये सडनली हो गया है, बल्कि ऐसा किया जा रहा है, इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलेंगे कि सेल को मारना यहाँ पर जरूरी हो गया है।
तो जब इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है ना। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सेल को किल करना ज़रूरी हो जाता है। पुराने सेल अगर पड़े रहेंगे इस तरीके से, तो फिर जैसे हम कहते हैं कि ये स्किन है, तो स्किन हमारी पुरानी होती जाएगी है ना। अगर इसमें से जो ये सेल हैं ये पुराने ओल्ड होते जा रहे हैं सेल, तो क्या किया जाता है कि इनको डेथ करके, इनको मार करके इसकी जगह पे नए सेल आते हैं, ठीक है। अब अगर ये पुराने सेल पड़े ही रहेंगे तो उस तरीके से क्या होगा कि स्किन पर बहुत जल्दी झुर्रियाँ आने लगती हैं, है ना। अगर यंग जैसे दिखना है कि स्किन हमेशा फ्रेश दिखे, तो उसके लिए क्या करना होता है कि ओल्ड सेल को मारना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ओल्ड सेल जितने पुराने हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, इन सेल को भी प्लानिंग करके उनको किल करना एपोप्टोसिस कहलाता है। और ये भी क्या कहलाएगा, ऑटोलाइसिस, कि अपने आप को ही ख़त्म कर दिया, अपनी चीज़ों को ही ख़त्म कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे हो गए हैं जो कि इन्फेक्टेड हो गए हैं, या कुछ उनमें परेशानी हो गई है ना, डिजीज़ वाले सेल हो गए हैं। ये सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता जा रहा है, ठीक है ना, साइज़ बढ़ती जा रही है, या बहुत ज़्यादा सेल में सेल डिवीज़न होता जा रहा है, कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया है। तो ऐसे भी सेल को कहीं ये सेल कुछ ज़्यादा परेशानी न कर दे, अगल बगल वाले सेल को या बॉडी के लिए कुछ परेशानी न हो जाए, तो ये इतना जो है भयानक रूप ले ये सेल, उससे पहले ही सेल को मार देना जरूरी होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी सेल को किल कर दिया जाता है, प्रोग्राम करके, प्लानिंग करके सेल को किल कर दिया जाता है, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। तो अपनी ही चीज़ों को ये मार रहा है, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। लेकिन ये लाइसोसोम का एक शानदार फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ हमारा वर्क है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपने अभी जो देखा था एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो फूड मटेरियल आ रहा है, फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, उससे अलग है बच्चों ये, है ना। उसमें क्या होता है कि बाहर से चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं और डाइजेशन सेल के अंदर ही चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ओवम है और ये स्पर्म है। ओवम क्या होता है, ये फीमेल गैमीट होता है, स्पर्म क्या होता है, ये मेल गैमीट होता है। ये जब स्पर्म जो है जब ओवम के अंदर एंटर कर जाता है और ये एन और एन आपस में, न्यूक्लियस आपस में, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो बनता है जाइगोट, ठीक है। ये जो बनता है 2n, इसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। तो जब ये स्पर्म को इसके अंदर एंटर करना है, तो क्या होता है कि इस स्पर्म के यहाँ पर कैप होता है, ठीक है, लाइसोसोम का कैप होता है, जिसमें कि क्या होता है, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये यहाँ पे ब्रस्ट हो करके, और ये लाइटिक एंजाइम इस सेल के, ओवम का जो ये सेल वॉल है, इसको जो है ये गलाता है ना, यहाँ पे इसको गला करके, और यहाँ पे क्या करता है, एक रास्ता बनाता है ताकि इसका ये न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर प्रवेश कर सके, ठीक है। तो ओवम के अंदर प्रवेश करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा इसके वॉल को ही, है ना, ओवम के सेल वॉल को ये डाइजेस्ट करके उसमें से रास्ता बनाता है ताकि स्पर्म अंदर प्रवेश कर सके। तो इस तरीके का अगर डाइजेशन होगा तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और ये भी कौन परफॉर्म करता है, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ फंक्शन है ट्रिगर ऑफ द सेल डिवीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने को होता है, जब माइटोसिस स्टार्ट होता है, तो उससे पहले लाइसोसोम ब्रस्ट होते हैं, ठीक है, और उनके लाइसोसोम के ब्रस्ट होना एक ट्रिगर होता है कि अब माइटोसिस स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो माइटोसिस को स्टार्ट करने के लिए लाइसोसोम जो होता है, यानी कि सेल डिवीजन को स्टार्ट करने के लिए लाइसोसोम एक ट्रिगर का रोल प्ले करता है। तो बच्चों, ये हमारा लाइसोसोम का फंक्शन ये रह गया था हमारे पिछले वीडियो में। ये यहाँ पर लाइसोसोम का सारा फंक्शन ये डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसोसोम टॉपिक हमारा डन हो गया। ओके बच्चों, अगर आपको वाकई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ बच्चों अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में जिनको ज़रूरत हो वहाँ शेयर ज़रूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। नए टॉपिक के साथ आगे फिर मिलेंगे, तो स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव